राधे। दुष्टों को, दूसरों को दुख देने में क्षणिक सुख मिलता है और संत महात्मा एवं भगवान जो सदा आनंदमय हैं, उनको दूसरों को सुख देने में सुख मिलता है। अब हम लोग कोई कर्म क्यों करते हैं वो भी समझ लें। हम लोग कोई भी कर्म क्यों करते हैं, हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर अगर सरस्वती बृहस्पति अनंत काल तक भी लिखें तो उत्तर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो हम जीव ही अनंत हैं और फिर हमारे प्रतिक्षण बदलते हुए उद्देश्य हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, आपको क्या चाहिए, क्या इच्छा है? जी हम चाय पिएंगे। थोड़ी देर बाद पूछा जाए आपको क्या चाहिए? जी पान खाएंगे। तो एक तो हमारे प्रतिक्षण बदलते हुए उद्देश्य हैं, एम हैं, और फिर हम जीव भी अनंत हैं। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, एम क्या है, हम कोई भी कर्म क्यों करते हैं, इसका उत्तर अनंत शब्दों में आएगा। किंतु ऐसा नहीं। अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत जीवों के अनंत उत्तरों को कैंसिल करके केवल एक उत्तर आएगा। एक शब्द में हम लोग क्या चाहते हैं बताऊंगी मैं, आप लोग थोड़ा धैर्य से सुनते रहिए। इसको ऐसे समझिए, हम लोग क्या चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, आप उससे पूछिए बेटा तुम क्या चाहते हो? वो कहेगा मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कक्षा में पास हो जाऊं। देखिए एक छोटा सा बच्चा भी अपना एम, उद्देश्य बनाए हुए है। अब आप उससे पूछिए तुम अपनी कक्षा में पास क्यों होना चाहते हो जिससे मैं अगली कक्षा में चला जाऊं? तो तुम अगली कक्षा में क्यों जाना चाहते हो? जिससे मैं धीरे धीरे एमए पास कर लूं, एमएससी कर लूं, एमकॉम कर लूं। तो तुम ये एमएससी, एमए, एमकॉम क्यों पास करना चाहते हो? ताकि मेरी नौकरी लग जाए। नौकरी करने के लिए तुम इतना प्रयत्न कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो। जानते हो नौकरी करने का मतलब दूसरे की गुलामी करना। अरे अगर तुम्हें गुलामी ही करनी है, नौकरी ही करनी है, तो अपने माता पिता की नौकरी करो, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। दूसरे की नौकरी करने के लिए तुम इतना परिश्रम कर रहे हो। हाँ, अजी वो नौकरी तो हम इसलिए चाहते हैं ताकि हमें रुपया मिले। अच्छा तो तुम रुपये के लिए, पैसे के लिए नौकरी करना चाहते हो? जी हाँ। लेकिन तुम ये रुपया क्यों चाहते हो? ताकि हमें सामान मिले। क्या सामान? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का सामान। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों का हम सामान चाहते हैं। देखने का सामान, सुनने का सामान, सूंघने का सामान, रस लेने का सामान, स्पर्श करने का सामान।
तो तुम ये सब सामान 5 प्रकार का क्यों चाहते हो? आप नहीं जानते? नहीं, तुम बताओ कि तुम क्यों चाहते हो? ताकि आनंद मिले, सुख मिले, शांति मिले। अच्छा, तो इसीलिए तुम ये सब सामान चाहते हो? जी हाँ। और सामान के लिए रुपया चाहते हो? जी हाँ। रुपये के लिए नौकरी चाहते हो? जी हाँ। अब आप प्रश्न करते जाइए, तो इस क्यों चाहते हो, फिर ऐसा क्यों चाहते हो? बस एक उत्तर आएगा अंत में, आनंद के लिए, सुख के लिए। तो प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। ऐसा क्यों? संसार में सर्वत्र वैषम्य और वैमत्य है। देखिए, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, किसी का शरीर आपस में नहीं मिलता। किसी भी पेड़ की 2 पत्तियां एक सी नहीं होती। किसी मनुष्य की शक्ल एक सी नहीं होती। मनुष्यों की अंगूठा की छाप भी सबकी अलग अलग होती है। फिर क्या कारण है कि चींटी से लेकर कोई भी जीव क्यों ना हो, समस्त जीव एकमात्र आनंद ही चाहते हैं? क्यों? क्या हमको किसी ने सिखाया है पैदा होने से लेकर अब तक कि देखो आनंद ही चाहना? ऐसा न हो कि दुख प्राप्ति को अपना उद्देश्य बना बैठो। ना, किसी ने नहीं सिखाया। जैसे हम लोगों को हमारे बड़े लोग सिखाते हैं ना, माता पिता गुरु इत्यादि, देखो बेटा सच बोलना, झूठ कभी मत बोलना। देखो बेटा चोरी मत करना। क्या इसी प्रकार से किसी ने हमें ये भी सिखाया? देखो बेटा आनंद ही चाहना, ऐसा ना हो कि तुम दुख चाहने लगो। ना, किसी ने नहीं सिखाया। बिना किसी के सिखाए पढ़ाए हम जान गए कि हमें आनंद चाहिए। वैसे तो हमने क तक नहीं सीखा बिना किसी के सिखाए पढ़ाए। हमने अपनी माँ तक को नहीं पहचाना बिना हजारों बार इशारा किए। फिर हम कैसे ये जान गए कि हमें आनंद ही चाहिए? और आश्चर्य तो देखिए कि यहां तक कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो नारा लगाता है, मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। आप कहेंगे पैदा होते ही हम नारा लगाते हैं? हाँ, आप लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि हम लोगों की मेमोरी कमजोर है, लेकिन आप दूसरे बच्चों को देख सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो नारा लगाता है, मुझे आनंद चाहिए। आप कहेंगे नारा लगाता है? उस समय तो हम बोलना भी नहीं जानते, नारा क्या लगाएंगे? हाँ, लगाता है और हृदय से लगाता है। जैसे आजकल लोग संसार में थोथा खोखला नारा लगाते हैं, ऐसा नहीं, हृदय से। आप देखते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और जब बच्चा रोता है तो मां हंसती है, और अगर बच्चा नहीं रोता तो मां रोती है कि मरा हुआ पैदा हुआ है। इसीलिए भगवान ने भी जब लीला शुरू की तो रोदन ठाना। पहले भगवान मुस्कराए, प्रभु मुस्काना। और जब कौशल्या मैया ने कहा कि भाई की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, महाराज शिशु लीला करिए, मैंने तो आपको पुत्र के रूप में मांगा था, आप तो पिता के रूप में आ गए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। मेरे पुत्र बनिए, मुझे मां बनने का सौभाग्य प्रदान करिए।
तो जब भगवान तुरंत छोटे से बच्चे बने तो रोदन ठाना, भगवान भी रोए। तो कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो रोता क्यों है? पैदा होते समय शरीर के दबने से उसे जो कष्ट होता है, उस कष्ट को वो रोकर प्रदर्शित करता है कि मुझे ये कष्ट नहीं चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। ये क्या कि मैं संसार में आया, आते ही दुख मिला। तो जब बच्चा रोकर उस कष्ट को प्रदर्शित करता है तो उसे आनंद मिलता है। आप कहेंगे कि अजीब, बच्चा अगर हंसता तब तो हम समझते कि उसे आनंद मिल रहा है या वो आनंद चाहता है, वो तो रो रहा है। हाँ, देखिए, रोने में भी आनंद है, लेकिन हम लोग इस बात को समझते नहीं हैं। हम लोग जब किसी को रोता हुआ देखते हैं तो बड़ा मुंह बनाकर पूछते हैं, भाई क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? और जब किसी को हंसता हुआ देखते हैं, अरे वे क्या बात है, बड़े खुश हो, क्या खुशी की कोई विशेष बात हो गई है क्या? तो हम लोग चूंकि इंडियन फिलॉसफी को नहीं समझते, इसलिए हम हर बात उल्टी समझते हैं। जितना आनंद हंसने से मिलता है उतना ही आनंद रोने से भी मिलता है। अगर रोने में आनंद न होता तो अगर किसी का बाप मर जाता है और वो बाप की लाश को लेकर जब मरघट जाता है, श्मशान घाट जाता है, और पीछे से घर में आग लग जाती है, आकर देखता है घर में आग लग गई, बेटा भी जलकर मर गया, धन संपत्ति भी नष्ट हो गई, तो वो बहुत रोता है। अब उससे पूछा जाए तुम क्यों रो रहे हो? एक तो तुम्हारा बाप मर गया, बेटा जलकर मर गया, धन संपत्ति जलकर खाक हो गई, ऊपर से रोने की मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो? रोने में अगर दुख होता तो कोई भी व्यक्ति डबल मुसीबत क्यों मोल लेता कि एक तो बाप का दुख, बच्चे का दुख, धन संपत्ति नष्ट होने का दुख, ऊपर से रोने की मुसीबत? ना, रोने से सुख मिलता है। वो व्यक्ति कहता है कि अगर मैं ना रोता तो मेरा हार्ट फेल हो गया होता। जब मैं रो रहा हूं तो आंसू निकलने से मेरा दुख हल्का हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। वरना कोई नियम थोड़ी है कि भाई तुम्हारा बाप मर गया है, अगर तुम नहीं रोगे तो तुम्हें 3 साल की सजा हो जाएगी। ना, ऐसा तो कोई नियम नहीं। फिर भी लोग अपने प्रिय के मरने पर रोते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आनंद मिलता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्मात् संगे स इह तथैकस् त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। हे श्री कृष्ण, मुझे आपका संयोग मिलन नहीं चाहिए, मुझे आपका वियोग चाहिए। क्योंकि विरह में जब हम रोते हैं तो हमें विशेष आनंद की अनुभूति होती है। मिलन से अधिक सुख मिलता है विरह में। देखिए, हम लोग आनंद की ही रिसर्च कर रहे हैं ना इस समय। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपको अभी फिलहाल आनंद मिल रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसी प्रकार से रात को 11 बजे तक बोलती रहूं तो क्या आप लोग इसी प्रकार से बैठे रहेंगे? नहीं, आपको फिर खड़े होने में आनंद मिलेगा। अजी बैठे बैठे थक गए, थोड़ा खड़े होकर सुनेंगे। तो कभी आपको बैठने में सुख मिलता है, कभी खड़े होने में सुख मिलता है। और जब आप खड़े हैं, खड़े खड़े थक गए, तो आपको बैठने में सुख मिलता है। दो विरोधी क्रियाएं
लेकिन हम सर्वत्र आनंद की ही खोज कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं बोल रहा है, सब चुपचाप हैं, स्त्री चुप, बच्चे चुप, तो आप कहते हैं जी क्या भूतों का सा मकान लग रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर सब एक साथ बोलने लगे और टेप रिकॉर्डर भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, सब बातें कर रहे हैं, तो आप कहते हैं अरे क्या काव काव लगा रखी है, सर फटा जा रहा है, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। तो देखिए, कभी आपको शांति अच्छी लगती है, कभी चहल पहल अच्छी लगती है, कभी भूख लगती है तो आपको सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, और जब पेट भरा हो और आप मीठा भी खा चुके हो, कोई बढ़िया ताज़ा रसगुल्ला भी रखे, रसगुल्ला खाओ तो 4 घंटे का बासी है, तो कभी आपको रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर्वत्र हम आनंद की ही खोज में लगे हैं। आप कहते हैं सोने में बड़ा सुख है, जब हम सोते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है। ठीक है, आप ऑफिस से 1 दिन की पूरी छुट्टी ले लीजिए, हम 1 दिन की सैलरी आपको देंगे और आप 24 घंटे सोते रहिए, 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा। अरे नहीं बाबा, इतने घंटे हम नहीं सो सकते। तो देखिए, कभी सोने में आनंद मिलता है, कभी जागने में आनंद मिलता है।